क्यों दुखी होते हो? तुम्हारा क्या था? जो कल था दूसरे का आज तुम्हारा है। आज जो तुम्हारा है कल दूसरे का होगा, परसों तीसरे का होगा। जो इस भाव में ये कुर्सी नवनियुक्त अध्यक्ष ठाकुर जी को, राजेश ठाकुर जी को, राजेश ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नवनियुक्त अध्यक्ष इस परंपरा को कायम रखेंगे। और हम लोग हैं ना, हम लोग कायम रखेंगे, सभी मिल के कायम रखें इसको। एक आदमी की जिम्मेवारी नहीं होती है। हम सभी सोल्जर हैं, हम सभी सैनिक हैं। अलग अलग समय में अलग अलग रोल दिया जाता है। ये रोल है, कुछ नहीं है। अलग अलग रोल दिया जाता है। उस रोल को हम सबको अदा करना है। अध्यक्ष जी हैं, इनका रोल अलग है, समेटना है सबको, सब परिवार को समेट के चलना है। हम उस परिवार में आते हैं, हमारा रोल है जो समेटेंगे तो हम समटाएंगे, एक साथ चलेंगे। फिर इस पार्टी की एक अलग परंपरा है, तो आंतरिक डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी। हम पार्टी के अनुशासन में हैं, लेकिन पार्टी के अंदर हम स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने की, जो जनहित में हो, देश हित में हो, दोनों में। जनहित की बात होगी, देश हित की बात होगी, तो पूर्ण स्वतंत्रता हमारी है कि हम बात को पार्टी के प्लेटफॉर्म में रखें। कभी कभी होता क्या है कि हम अंदर रखें, लेकिन बातें बाहर आ जाती हैं और छपती हैं, आप लोग उसको दिखाते हैं। वो पार्टी कार्यकर्ता का दोष नहीं है, आपकी भी स्वतंत्रता है। आपको जहाँ से कहीं मटेरियल मिले, मसाला मिले, आपका अधिकार है छापने का। आप छापते हैं, बोलते हैं, तो ये स्वतंत्रता है। तीसरी पार्टी हम कहेंगे कि हमको सेकुलरिज्म, जब मैंने कहा पॉलिटिकल टेंट, तो उसको आप सेकुलरिज्म के रूप में भी लिखा सकते हैं। हम सेकुलर पार्टी के लोग सेकुलर हैं। सेकुलर का मतलब आप समझते हैं, जरूर समझते होंगे, लेकिन मैं स्पष्ट कर देता हूँ। सेकुलर का मतलब होता है कि स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, व्यक्ति का धर्म होगा। मैं सरना धर्म का मानने वाला हूँ। शमशेर जी मुस्लिम हैं, बन्ना जी हिंदू हैं, अध्यक्ष जी हिंदू हैं, लेकिन हमारा स्टेट जो है, हमारा देश जो है सेकुलर है। इसको मानना है हमको। देश सेकुलर है। जो भी देश या सरकार निर्णय लेगी वो सबके लिए लेगी, वो सब पर मान्य होगी। ऐसा नहीं कि इस जाति के लिए अलग होगा, उस जाति के लिए अलग होगा, इस धर्म के लिए अलग होगा, उस धर्म के लिए अलग होगा। तो ये ज़्यादा बोलने का समय नहीं है। अब थोड़ी सी बातें अपनी जाते जाते मैंने कही। और दूसरी बात, ये भावना कुछ लोगों में होती है कि नहीं, हटा दिए गए तो दुखी हो गए। ऐसा नहीं है। मैं गीता के सार पर पूर्ण विश्वास करते हूँ। गीता का सार आप जानते होंगे। क्यों दुखी होते हो? तुम्हारा क्या था? जो कल था दूसरे का आज तुम्हारा है। आज जो तुम्हारा है कल दूसरे का होगा, परसों तीसरे का होगा। जो इस भाव से रहेगा उसको कोई दुख नहीं होगा। मैं इसी भाव से जीता हूँ। आज जो मेरे पास है वो कल दूसरे का होगा, और बीते कल दूसरे का था,
वो आज हमारे पास आया है, आज और कल होकर के दूसरे के पास जाएगा। तो ये भाव से हमें ये गीता, ये गांधी, इसलिए कह रहा हूँ कि गांधी जी को गीता बहुत प्यारी थी। और पढ़ते वक्त मैंने एमए में 2 इकोनॉमिक थॉट्स पढ़ा मैंने, मार्क्स का भी पढ़ा, गांधी का भी पढ़ा। 2 साल की पढ़ाई होती थी, पेपर होता था इकोनॉमिक थॉट, तो मार्क्स का भी पढ़ाई होती थी और गांधी जी का भी। तो स्टूडेंट लाइफ में ही गांधी को मैंने बहुत पढ़ा, मार्क्स को भी पढ़ा, गांधी जी को पढ़ा। और कोशिश ये रहती है कि गांधी जी जो कहे उसको माने। स्वच्छता पर भी एक बार बड़ी कंट्रोवर्सी उठी थी, लेकिन मैंने जो कहा था वही, मैंने जो पढ़ा था वही कहा था। स्वच्छता को भगवान बोलते थे गांधी जी। तो इस पर गांधी एक पार्टी जो है गांधी की फिलॉसफी पर चल रही है। गांधी की फिलॉसफी में ही देश को आज़ादी भी मिली थी, अहिंसा। उनकी फिलॉसफी थी अहिंसा, उसी पर देश को आज़ादी भी मिली थी। इस बात को भी हमें रखना है। अभी गठबंधन की सरकार है, हम साझेदार हैं, साझा में सरकार चल रही है। लेकिन ये मतलब नहीं कि जहां सरकार द्वारा जनहित को दरकिनार किया जा रहा, हम समझते हैं कि ये जनहित में होना चाहिए, घोषणा पत्र में है। अगर उसकी उपेक्षा हो रही है तो हमें खड़ा होना होगा, बोलना होगा, आवाज़ उठानी होगी। जैसे मैंने आवाज़ उठाई थी कि घोषणा पत्र में हमने कहा था कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देंगे। कोई चर्चा नहीं हो रही थी, तो मुझे बोलना पड़ा अध्यक्ष के रूप में कि नहीं, 27 हमने घोषणा की है, घोषणा पत्र में लिखा है 27% देना है, 27% रिजर्वेशन देना चाहिए ओबीसी को। और नहीं अध्यक्ष हूँ तब पर भी बोलूँगा, ये मेरे ज़हन में है, ये मेरे ज़हन में है। सामाजिक न्याय के लिए सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं, चंद चीज़ें हैं। कांग्रेस को मानना होगा, सबको लेके साथ चलना होगा, सबको हिस्सा देना होगा। तो आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को पूर्ण शांति के साथ सुना। अब मैं ये कुर्सी नवनियुक्त अध्यक्ष ठाकुर जी को, राजेश ठाकुर जी को। राजेश ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेश ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेश ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजेश ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉक्टर अजय कुमार जिंदाबाद। ठीक है।